नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार एजुकेशनल ट्रिप में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के टेस्ट श्रृंखला में हम लोग जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वह मानव स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में है। तो दोस्तों, आप अपने सभी सही उत्तरों की संख्या आप पहले से ही काउंट करते रहिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने उत्तर सही हुए हैं। पिछले वीडियो में जिन्होंने कमेंट किया था, यानी कि पिछले टेस्ट में जिनका जिनका कमेंट आया था, उनमें लालिमा थी, श्रेया पटेल जी थी और नीलम जी थी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला प्रश्न। आपका प्रश्न है, भोजन का एक मुख्य अंग है स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज। आपका सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि स्टार्च, ग्लूकोज और सेलुलोज ये क्या है? खुद ही एक कार्बोहाइड्रेट हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जल। तो फास्टेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी इज कार्बोहाइड्रेट। अगला, कैप्सूल का आवरण बना होता है प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेलुलोज का, स्टार्च का। सही उत्तर है स्टार्च का, और मैंने बताया भी था कि स्टार्च एंड सेलुलोज आर नेचुरल प्लास्टिक्स। अगला, शहद का मुख्य घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। तो शहद में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वह क्या होता है? आपका फ्रक्टोज होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज, ग्लूकोज। तो तत्काल ऊर्जा कौन प्रदान करता है? ग्लूकोज, क्योंकि इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हो सकता है। अगला, शहद में मुख्यतः होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो शहद स्वाद में मीठी होती है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है आपका कार्बोहाइड्रेट। अगला, शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। आपका सही उत्तर है ग्लाइकोजन, यानी कि जब कभी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा समाप्त होती है तो सबसे पहले ग्लाइकोजन की ही रूप में संचित ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। अगला, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट ही फास्टेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो वही दिया जाएगा। अगला, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंत्र में थोड़ी बहुत टूट फूट, ग्लूकोज का अवक्षय, लैक्टिक एसिड का संचय। तो हमारे पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण जो होता है वो मनुष्य को थकान का अनुभव होता है। अगर लैक्टिक एसिड का संचय वहाँ पर आपको ऑप्शन ना दिया हो तो आप दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे, और वो होगा ऑप्शन नंबर सी, और वो होगा ग्लूकोज का अवक्षय। यानी कि ग्लूकोज का अवक्षय, ग्लूकोज की समाप्ति के कारण जो होता है वो थकान होता है। लेकिन अगर आपके पास लैक्टिक एसिड दिया हुआ है तो लैक्टिक एसिड आपका सबसे ज़्यादा सही उत्तर माना जाएगा। अगला, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है Hg के mm में, mg के प्रति डेसीलीटर में, प्रति भाग मिलियन में, ग्राम प्रति लीटर में। आपका सही उत्तर है भाग प्रति मिलियन में। अगला, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? 10, 15, 20, 25। तो हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन।
तो आपका सही उत्तर है प्रोटीन। अगला, निम्नलिखित में से प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक, स्थूलतावर्धक। तो प्रोटीन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, सो द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी आर डिपेंडेंट अपॉन द प्रोटीन। सो क्या हो जाएगा? शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एमिनो अम्ल। All enzymes are protein but all proteins are not enzyme। अगला, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? जीवाणु, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन। आपका सही उत्तर है एंजाइम। अगला, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित है, ऊन में उपस्थित है, अंडों में उपस्थित है। तो आपका सही उत्तर है त्वचा में उपस्थित है। अगला, सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत होता है 42, 50, 60, 80। तो सोयाबीन में लगभग 42% प्रोटीन होता है। अगला, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? मांस, दूध, चावल, दाल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका चावल है वो उसमें क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? उड़द, चना, मटर, सोयाबीन। तो आपका सही उत्तर है कि सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं अनाजों से, दालों से, सब्जियों से, दूध से। तो आपका सही उत्तर है दालों से प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलती है। अगला, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है उड़द के दाल में, अरहर के दाल में, मटर के दाने में, सोयाबीन के दाने में। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 और 22 सेम है, तो ये हो जाएगा आपका सोयाबीन के दाने में। इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं लग रही है मुझे। अगला, मानव शरीर में वसा का जमाव होता है बाह्य त्वचा में, वसा ऊतक में, यकृत में, एपिथीलियम में। तो जो आपका फैटी टिश्यूज होते हैं उसी में आपका वसा का जमाव होता है, यानी कि वसा ऊतक में। अगला, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर के लक्षणों का क्षय, शरीर की ऊष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्मजीवों का प्रवेश, आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। तो वसा हमारे त्वचा के नीचे जमा होकर के शरीर के तापमान का नियंत्रण करती है। अगला, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहते हैं। ऐसा वह कर पाता है अपनी पेशी में जमा किए गए पानी का प्रयोग करके, अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके, उपापचय की क्रिया को कम करके, पानी के प्रयोग को कम करके। तो आपका सही उत्तर है अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। अगला, निम्नांकित भोजन में से किससे प्रतिग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो आपका सही उत्तर है वसा, क्योंकि वसा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 गुना अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। सामान्यतः यह 2 गुना होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो वसा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से लगभग 2 गुना मात्रा में ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जो लगभग 4 गुना ज़्यादा तक भी ऊर्जा दे सकते हैं। अगला, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? मेंडल, पाश्चर, फंक, लुनीन।
तो विटामिन शब्द को देने वाले कौन है? आपके फंक हैं। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? वसा, हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन। तो आपका सही उत्तर है विटामिन। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। आपका सही उत्तर है विटामिन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर, बैगन, नींबू, चावल। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में। तो विटामिन ए का संग्रह कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। अगला, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? रिकेट्स, बेरीबेरी, रतौंधी, पेलाग्रा। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग कहते हैं रतौंधी। दूसरा रोग है जीरोफ्थैल्मिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सेब, पपीता, अमरूद, आम। तो विटामिन ए का प्रचुर स्रोत कौन सा है? वो है आपका आम। अगला, थायमीन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B1। तो विटामिन सी का मतलब है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B2 का मतलब है राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 का मतलब है पायरिडॉक्सिन और विटामिन B1 का मतलब है थायमीन। अगला, निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन और इसमें पाया जाता है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला, शुष्काछिकोप मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी। तो शुष्काछिकोप रोग जो होता है उसको जीरोफ्थैल्मिया कहते हैं और वो विटामिन ए की कमी से होता है। अगला, साइनोकोबालामीन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। तो विटामिन B12 को हम लोग क्या कहते हैं? साइनोकोबालामीन कहते हैं, उसका केमिकल नेम है ये। अगला, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आपका सही उत्तर है कि खट्टे फलों में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? आपका विटामिन सी है। अगला, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? सेब, आम, आंवला, दूध। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला। अगला, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आपका सही उत्तर है विटामिन सी। अगला, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो विटामिन सी का केमिकल नेम है क्या? आपका एस्कॉर्बिक एसिड। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? विटामिन ए, सी, डी, ई। तो आपका सही उत्तर है विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होने वाला विटामिन है। और विटामिन डी और विटामिन के ये दो ऐसे विटामिन हैं जो मनुष्य के शरीर में स्वयं ही संश्लेषित हो जाते हैं। अगला, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ए, सी, के, ई। तो प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला जो विटामिन है वह आपका क्या है? विटामिन सी है। ठीक है।
और जो विटामिन के है वो घाव रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है, और विटामिन सी जो है वो घाव भरने में सहायक विटामिन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ए, डी, ई, सी। तो ए, डी, ई के जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो आपके जल में घुलनशील होते हैं, तो विटामिन सी जो होगा वो जल में घुलनशील हो जाएगा। अगला, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? ए, बी, सी, डी। तो विटामिन डी क्या है? मनुष्य के शरीर में संश्लेषित होने वाला विटामिन है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो मछलियों के यकृत के तेल में जो होता है विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। अगला, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। तो जब कैल्सिफेरॉल नाम आ गया तो वो हमेशा विटामिन डी का ही होगा। अगला, विटामिन ई का रासायनिक नाम है? रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाता है आपका? टोकोफेरॉल। अगला, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो आपका सही उत्तर है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। और विटामिन ई की कमी से जो हमारे शरीर में रोग होता है वो हो जाता है जनन क्षमता में कमी, और इसका सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो आपका अंकुरित गेहूं हो जाता है। अगला, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन का कार्य करता है? ये अभी मैंने बता दिया आपको, ए, बी, सी, के। तो ए, बी, डी के तो आपके रक्त का स्कंदन का कार्य करेंगे नहीं, तो सबसे ज़्यादा रक्त का स्कंदन करने का काम कौन करता है? ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है आपका विटामिन के। अगला, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वर्डिंग बदल गई है, तो आपका क्या हो जाएगा? विटामिन के। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने सही उत्तरों की संख्या हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, तथा अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।